तो एनिमे लवर्स, आज हम इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में अपनी माँ के बगल में बैठा है। उसके पास एक्सिलियर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला है जो उसे पिछले एपिसोड की बैटल में मिला था, लेकिन उसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिन्हें हासिल करने के लिए उसे एक एस रैंक के बॉस से लड़ना होगा, और वो अभी इतना ताकतवर नहीं कि एक एस रैंक के डंजन बॉस को हरा सके। इसलिए वो फैसला करता है कि वो और ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसके लिए वो जिनहो से मिलता है और उसे कहता है कि उसका जो प्रपोजल था वो उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि रेड पार्टी के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर होंगे, जिनवू और जिनहो। लेकिन जिनहो कहता है कि एक रेड पार्टी जो डी रैंक डंजन में रेड करे उसके लिए कंपलसरी है कि वो कम से कम 8 मेंबर्स के साथ रेड करे। लेकिन जिनवू कहता है कि हम उसी तरह से लोगों को भर्ती करेंगे जिस तरह से डोंगसुक ने हमें भर्ती किया था। जिनवू जिनहो से कहता है कि तुम्हारे पिता ये देखकर बहुत खुश होंगे कि हमने बगैर किसी की जान गंवाए 19 रेड्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जिनहो तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनहो अपने पिता के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके पिता और जिनहो से कहते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं गेट को सामने आए और तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। उसी वक्त हमारी नजर गाड़ी में रखे एक न्यूज़पेपर के ऊपर जाता है जिसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल दोबारा से बढ़ाए गए। जिनहो के पिता कहते हैं कि हीरो एसोसिएशन सिर्फ डंजन ब्रेक को रोकने पर ध्यान देती है, लेकिन डंजन से मिलने वाले रिसोर्सेज से सिर्फ और सिर्फ गिल्ड अमीर बना है। जिनहो के पिता कहते हैं कि द हंटर्स गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड इस देश के 5 सबसे बड़े गिल्ड हैं, और इसीलिए वो भी एक गिल्ड बनाना चाहते हैं ताकि डंजन से मिलने वाले रिसोर्सेज से देश के लिए कुछ कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू अपने स्टैट्स को देख रहा है। वो अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसका लेवल 26 है, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक एस रैंक डंजन के बॉस को नहीं हरा सकता। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज आता है। उसके बाद अगले सीन में हमें मिस्टर सॉन्ग को देखने को मिलता है जो कि फर्स्ट एपिसोड से सीधा अब हमें देखने को मिले हैं। वो एक डोजो में है जहां पर उनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि अब आप एक हाथ से ज्यादा खतरे नहीं उठा सकते। मिस्टर सॉन्ग इस बारे में कहते हैं कि माना कि वो पहले से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें लगता है कि वो अब भी एक हंटर के रूप में काफी काम कर सकते हैं। जिनवू हंटर एसोसिएशन के बुलावे पर रेड करने के लिए घर से निकल चुका है। वो जब रेड करने के लिए गेट के नजदीक पहुंचता है तब उसकी मुलाकात मिस्टर सॉन्ग से हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं कि तुम अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहे हो, साथ ही पहले से ज्यादा लंबे भी हो चुके हो। वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो तभी उन्हें और 3 मेंबर देखने को मिलते हैं। वो 3 मेंबर भी वही 3 लोग हैं जो कि पहले एपिसोड के रेड से जिंदा बच गए थे। बेसिकली ये एक तरह का रीयूनियन हो गया उन सभी सर्वाइवर्स का जो उस गॉड वाले डंजन से जिंदा बच गए थे। उसके बाद एक ब्लैक वैन उन सब के पास आके रुकती है और उसमें से 3 लोग हाथ में हथकड़ी बांधे उतरते हैं। हंटर एसोसिएशन से एक लड़की आती है जो उन 5 को बताती है कि ये तीनों कैदी हैं जो अपनी सजा कम कराने के लिए इस रेड में हिस्सा लेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हंटर एसोसिएशन के पास अभी मेंबर्स की कमी है। वो लड़की कहती है कि हंटर एसोसिएशन से एक इंस्पेक्टर जिसका नाम कैंग ताइसेक है वो भी आप लोगों के साथ डंजन में जाएगा। वो एक बी रैंक हंटर है और उसका काम है उन तीनों कैदियों के ऊपर नजर रखना, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग उस रेड पार्टी के लीडर बन जाते हैं और वो उन सब के साथ मिलकर डंजन के अंदर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आज मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।